Hello, students of class 9th. My name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, in our previous part, we were attempting some numericals of exercise 7.2, but in that part, some numericals are remain unattempted. So now, in this particular part, we will attempt those remaining numericals. So without wasting some more time, let's start our lecture. So आज के लेक्चर में हमारे पास में हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.2 का 7th क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री है एंड ए बी एंड एसी साइड्स आपस में इक्वल है। और अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी गिवन सिनॉप्सिस को अगर मैं समझूं और इसके रेफरेंस में अगर मैं एक डायग्राम को फॉर्म करूं तो डायग्राम कैसा होगा। तो देखो क्या कहा गया है कि ए मेरे पास में राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहां पे 90 डिग्री जिस वर्टेक्स पे फॉर्म हो रहा है वो वर्टेक्स है ए। और मेरे पास में ट्रायंगल का नेम क्या है, ए बी सी। यानी अगर देखा जाए ए पे मेरे पास में 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो बाकी दोनों वर्टेक्स क्या होंगे, बी एंड सी। यस या नो। और इस राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में जहां पे ए पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ए बी और एसी साइड्स आपस में इक्वल है। ये बात मुझे क्वेश्चन में गिवन है, यानी ये क्वेश्चन का गिवन स्टेटमेंट है। और इसके रेफरेंस में मेरे पास में जो डायग्राम बना वो कुछ ऐसा बना। और इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन में मुझे एंगल बी और एंगल सी की वैल्यूज को डिटरमाइन करना है। अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मैं क्या करूं, गिवन स्टेटमेंट लिख लूं, सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमें पता है हमारे पास में ज्योमेट्री के जब क्वेश्चन आते हैं तो हम तीन फॉर्मेट लिखते हैं, पहले गिवन और जो भी हमें फाइंड किया क्वेश्चन में जो भी मुझे क्या करना है, अटेम्प्ट करना है वो, उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट लिख लें। तो गिवन स्टेटमेंट क्या है कि एबीसी मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है मेरे पास में, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट ए वर्टेक्स। यस या नो। यानी कि एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, सच दैट कि जो मेरे पास में साइड्स है ना, एक साइड कौन सी, ए बी एंड दूसरी साइड कौन सी, ए सी, ये आपस में इक्वल है। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर देखा जाए मुझे क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, मुझे इस क्वेश्चन में फाइंड करना है एंगल बी एंड एंगल सी की वैल्यूज को। मुझे एंगल बी और एंगल सी की वैल्यूज को डिटरमाइन करना है। सो चलो अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अब अगर देखा जाए डायग्राम को समझें तो डायग्राम कुछ इस तरह से था, एक राइट एंगल ट्रायंगल है बी ए सी। यस या नो। ए पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, ए बी और ए सी साइड आपस में इक्वल है। अब अगर देखा जाए इन ट्रायंगल ए बी सी, एबीसी ट्रायंगल के अंदर ए बी साइड इक्वल है मेरे पास में ए सी साइड के। और ये स्टेटमेंट मुझे क्वेश्चन में गिवन है। यस या नो। ए बी और ए सी साइड्स कैसी हैं, आपस में इक्वल है। अब अगर देखो एक ट्रायंगल में अगर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं, तो उनके रेफरेंस में बनने वाले अपोजिट एंगल्स कैसे होंगे। तो अगर देखा जाए ए बी के अपोजिट मेरे पास में एंगल सी है और ए सी के अपोजिट मेरे पास में एंगल बी है, तो बताओ एंगल बी और एंगल सी कैसे होंगे। बोला सर ये भी इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी। क्या थ्योरम पढ़ी थी कि इफ opposite sides of a triangle are equal, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, देन ऑपोजिट एंगल्स रिगार्डिंग टू दोज साइड आर ऑल्सो इक्वल। ये थ्योरम हमने पढ़ी थी। अगर अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, या मैं बोलूं अपोजिट साइड्स मेरे पास में इक्वल होती हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी। अब अगर देखा जाए तो एंगल बी और एंगल सी कैसे होंगे। बोला सर ये दोनों एंगल्स आपस में इक्विवेलेंस के रिलेशन को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। यानी एंगल बी और एंगल सी एक दूसरे के इक्वल है। क्लियर है क्या, ठीक है। अब अगर इसे इक्वेशन 1 कहा जाए, अब आगे चलते हैं। अब सेंस अगर नोटिस करें तो देखो
मेरे पास में क्या है, एबीसी मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, यस या नो। अब अगर देखा जाए इन ट्राइंगल एबीसी, अब एबीसी एक्चुअली है तो एक ट्राइंगल ही, यानी ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज को तो फुलफिल करेगा ही। अब हमें पता है ट्राइंगल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या, कि ट्राइंगल के अंदर बनने वाले जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। क्या, एक ट्राइंगल के अंदर जितने भी ये 3 इंटीरियर एंगल्स बनते हैं ना उनका सम कितना होगा, बोला सर 180 डिग्री। क्यों होता है, बोला सर बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहती है ना कि एक ट्रायंगल के अंदर बनने वाले जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम मेरे पास में 180 डिग्री होता है। यानी देखा जाए तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की जो सम की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 180 डिग्री। अब अगर देखा जाए सिंस एंगल ए की जो वैल्यू है वो कितनी है, बोला सर एंगल ए की वैल्यू तो मेरे पास में 90 डिग्री है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर इसमें मैं 90 डिग्री को ट्रांसपोज कर दूं राइट हैंड साइड में तो क्या होगा, बोला सर इधर ये एडिशन कर रहा है तो इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे तो ये अपना ऑपरेशन को चेंज करेगा और क्या बन जाएगा, बोला सर 90। क्या आया, तो बोला सर ये 90 हो गया। यानी एंगल बी प्लस एंगल सी की जो सम की वैल्यू है वो मेरे पास में 90 डिग्री हुई। यस या नो, यानी एंगल बी प्लस एंगल सी का जो सम है वो 90 डिग्री हुआ। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। नाउ अगर अब देखा जाए तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 क्या कह रही थी कि एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल हैं। इक्वेशन 2 क्या कह रही थी, एंगल बी प्लस एंगल सी का जो सम है वो कितना है, 90 डिग्री है। अब अगर देखा जाए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और इनका सम कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर देखो मैं इक्वेशन 1 की वैल्यू इक्वेशन 2 के रेफरेंस में अगर मैं पुट करूं सो मैं क्या लिख सकता हूं, सिंस बी प्लस सी का सम कितना है 90 डिग्री और बी और सी आपस में इक्वल है तो मैं क्या कर सकता हूं, सी की जगह मैं बी भी लिख दूं तो कोई गलत बात थोड़ी है, बोला हाँ सर लिख सकते हो। तो b प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी, 90 ही होगी, क्योंकि b और c आपस में इक्वल हैं। तो मैं इस इक्वेशन में c को रिप्लेस कर रहा हूं b के साथ। तो देखो b प्लस बी कितना हो जाएगा, बोला सर ट्वाइस ऑफ एंगल b इक्वल्स 90 डिग्री। यस या नो, यानी एंगल b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोला सर ये 2 मल्टीपल में है, इधर जाएगा तो ट्रांसपोज करना होगा, यानी ये डिवाइड हो जाएगा। और जैसे ही 90 का मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास में एंगल b की वैल्यू आ जाती है जो कि होती है 45 डिग्री। सिंस एंगल बी की वैल्यू 45 डिग्री है और एंगल बी सी के इक्वल है तो एंगल सी की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, बोला सर एंगल सी की वैल्यू भी 45 डिग्री हो जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए ये जो मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल बना है जहां पे ए पे 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो बी पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, 45 डिग्री, और सी पे भी कितना हो रहा है, 45 डिग्री। यानी एंगल बी भी 45 है, एंगल सी भी 45 डिग्री है और एंगल ए तो मुझे 90 डिग्री गिवन ही था। यानी देखा जाए इस ट्रायंगल के अंदर जो मेरे पास में तीनों एंगल्स की जो वैल्यू है वो क्या है, ए की तो 90 है मैं पता है, और एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू 45 डिग्री है। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन, या मैं ये कहूं एक्सरसाइज 7.2 का 8th क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन मुझे क्या कह रहा है कि मुझे प्रूफ करना है कि द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, कि कोई एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है यानी इसकी तीनों साइड्स कैसी होंगी आपस में, बोला सर ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। तो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर बनने वाले इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, ये 3 इंटीरियर एंगल्स हैं, इन तीनों एंगल्स की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी और कितनी होगी, बोला सर वो 60 डिग्री होगी। ये बात मुझे प्रूफ करनी है, ठीक है। यानी मुझे क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए की वैल्यू भी 60 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू भी 60 डिग्री, एंगल सी की वैल्यू भी कितनी 60 डिग्री होगी। ये बात मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। अब अगर देखा जाए तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या लिख लेता हूं, गिवन स्टेटमेंट लिख लेता हूं। इस क्वेश्चन के लिए क्या लिख लेते हैं, गिवन स्टेटमेंट। अब हम लेट करते हैं कि मेरे पास में एक ट्रायंगल है ए बी सी जो कैसा है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जहां पे AB साइड की लेंथ इक्वल है BC साइड के, जो कि इक्वल होगी मेरे पास में
ए सी साइड के, ए बी की लेंथ इक्वल है बी सी साइड के, जो कि इक्वल है मेरे पास में ए सी साइड के। अब मुझे प्रूफ क्या करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि जो एंगल ए की वैल्यू है वही एंगल बी की वैल्यू है और वही एंगल सी की वैल्यू है, और वो वैल्यू कितनी है? बोला सर वो वैल्यू है हमारे पास में 60 डिग्री। ये बात मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी है, ठीक है। मुझे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और मुझे क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी की जो वैल्यू है वो आपस में इक्वल है। किसके इक्वल? प्लस सर 60 डिग्री के इक्वल है। ये बात मुझे इस क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। सर अगर करें तो देखो, अब अगर कंसिडरेबली देखा जाए तो देखो, ये मेरे पास में ट्रायंगल हुआ, तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं ही। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, अगर मैं एबीसी ट्रायंगल की बात करता हूं तो मुझे पता है, देखो सर ये तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो अगर मैं दो साइड्स को भी आपस में कंपेयर करूं तो वो भी तो आपस में इक्वल होगी। तो देखो, अगर ए बी और ए सी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगी। यस या नो? मतलब हाँ सर, ये ए बी साइड और ए सी साइड आपस में इक्वल है। क्यों है? क्योंकि सर हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये तीनों साइड की लेंथ कैसी है? आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। सिंस देखा जाए ए बी और ए सी आपस में इक्वल हो गई, ए बी और ए सी लेंथ आपस में इक्वल हो गई, तो एक चीज अगर आप नोटिस करो, ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा हो रहा है? बोला सर एंगल सी। ए सी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? बोला सर एंगल बी। तो एक चीज देखो, ए बी और ए सी साइड आपस में इक्वल है, तो बताओ एंगल बी और एंगल सी कैसे होंगे? बोला सर एंगल बी और एंगल सी भी इक्वल होंगे। क्यों? सिंस सर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके रिस्पेक्ट में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। यानी इफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, देन उनके रिस्पेक्ट में बनने वाले एंगल यानी एंगल्स, या मैं बोलूं ऑपोजिट एंगल्स to them are also equal। यानी अगर देखा जाए मेरे पास में एंगल बी और एंगल सी कैसे होंगे? बोला सर एंगल बी और एंगल सी भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर इसे इक्वेशन 1 कह दूं, ठीक है। अब अगर आगे चले तो देखो दोबारा से, ये ट्रायंगल है मेरे पास में ए बी सी। अभी मैंने ए बी और ए सी साइड्स के रेफरेंस में लिया था ना। अब जरा देखो, इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ये ए बी साइड बी सी साइड के भी तो इक्वल है। यस या नो? बोला हाँ सर, ए बी साइड बी सी साइड के भी इक्वल है। बिल्कुल सही बात है, ए बी साइड बी सी साइड के भी इक्वल है। अब अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करो तो देखो, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो देखो बीसी के अपोजिट कौन सा है? बोला सर बीसी के अपोजिट तो एंगल ए है और ए बी के अपोजिट एंगल सी है। यस या नो? देखो ए बी और बी सी साइड कैसी है? आपस में इक्वल है, और ये बात मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो बता सकते हो एंगल ए और एंगल सी भी कैसे होंगे? बोला सर इक्वल होंगे। क्यों? बोला सर अभी तो आपने बताया था, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या? इफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, देन उनके रिस्पेक्ट में बनने वाले ऑपोजिट एंगल वो भी कैसे होंगे? वो भी इक्वल होंगे। यानी कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो एंगल जो उनके ऑपोजिट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। यानी एंगल ए और एंगल सी भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अगर इसे इक्वेशन 2 कह दूं तो ना, अब एक चीज ऑब्जर्व की जाए तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मैं इक्वेशन 1 एंड 2 का यूज कर रहा हूं। इक्वेशन 1 क्या कह रही थी? कि एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। इक्वेशन 2 क्या कह रही है? कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। एक चीज देखो, एंगल बी सी के इक्वल है और ये सी एंगल ए के इक्वल है। यानी अगर देखा जाए इन दोनों के रिस्पेक्ट में एक कॉमन टर्म है, ये दोनों डिफरेंट एंगल ए और एंगल बी के इक्वल है। यानी देखा जाए ए भी सी के इक्वल है और सी बी के इक्वल है, तो मैं क्या कह सकता हूं? देयरफॉर ये तीनों के तीनों जो एंगल्स होंगे ये आपस में इक्वल होते हैं। यस या नो? ये बात समझ में आई क्या? यानी देखा जाए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर बनने वाले तीन एंगल्स आपस में कैसे हुए? इक्वल हुए। ठीक है। अब अगर इसे आगे ऑब्जर्व किया जाए तो देखो, सिंस अब ट्रायंगल एबीसी मेरे पास में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल तो है, अब सिंस ये ट्रायंगल है तो ये एक प्रॉपर्टी तो फुलफिल करेगा ही।
यस या नो? ट्राइंगल की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी, जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, उनको तो फुलफिल करना ही होगा इसे। अब बेसिक प्रॉपर्टीज में मुझे एक प्रॉपर्टी याद आती है, क्या बोला सर? एक ट्राइंगल के अंदर बनने वाले 3 इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी को अगर मैं ऐड करूं तो ये कितना होगा? बोला सर ये वैल्यू होगी 180 डिग्री। यस या नो? क्यों? बोला सर बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी। अब अभी देखा था हमने कि ये जो तीनों एंगल्स हैं ये कैसे होंगे? इक्वल हो जाएंगे अगर ये एक क्या होगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और हमें तो क्वेश्चन में बोला ही गया है कि एबीसी क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो देखो एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या है? इक्वल है। तो मैं तीनों एंगल के रेफरेंस में, या मैं बोलूं देखो एंगल बी एंगल सी आपस में क्या है? इक्वल है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं? बोला सर मैं लिख सकता हूं इस इक्वेशन के रेफरेंस में, अगर मैं देखूं इसे इक्वेशन 4 कहूं तो देखो मैं इक्वेशन 4 को कैसा लिख सकता हूं? बोला सर यहां पे मैं क्या कर सकता हूं? एंगल बी और एंगल सी के रिप्लेस में मैं इसे ए के रेफरेंस में लिख सकता हूं। देखो एंगल ए, सिंस देखा जाए प्लस एंगल बी हो रहा था और एंगल बी एंगल ए के इक्वल है, तो मैं इसे एंगल ए लिख सकता हूं क्या? सिमिलरली एंगल सी के साथ ऐड करना है और एंगल सी भी ए के इक्वल है, तो मैं इसे एंगल ए कह सकता हूं क्या? बोला हाँ सर आप कह सकते हो। अब देखो इनका सम कितना हो गया? 180 डिग्री। यानी देखा जाए एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए की वैल्यू कितनी हुई? बोला सर 180 डिग्री। अब अगर देखा जाए यानी थ्राइस ऑफ एंगल ए की वैल्यू, ए प्लस ए कितना होगा? बोला सर थ्राइस ऑफ एंगल ए की वैल्यू कितनी हुई? 180 डिग्री। अब अगर देखा जाए ये 3 मल्टीपल है, इसको ट्रांसपोज कर दो उस साइड तो मुझे एंगल ए की वैल्यू मिल जाएगी। बोला हाँ सर। देखो 180 डिग्री का डिवाइड किया मैंने 3 से, कितना आया? बोला सर 60 डिग्री। यानी एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई? बोला सर एंगल ए की वैल्यू आई 60 डिग्री। कितनी आई एंगल ए की वैल्यू? बोला सर एंगल ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास में 60 डिग्री होती है। सिंस एंगल ए एंगल बी के इक्वल है और एंगल बी एंगल सी के इक्वल है और एंगल ए की वैल्यू 60 डिग्री है, देयरफॉर मैं क्या कह सकता हूं कि एंगल ए एंगल बी एंगल सी की जो वैल्यू है वो तीनों की कितनी होगी? बोला सर ये 60 डिग्री होगी। और यही बात तो मुझे क्वेश्चन में प्रूव करनी थी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनकी वैल्यू 60 डिग्री ही होती है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर को फर्दर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एंड जय हिंद।